नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, ऐसी गलती मत करना कि सब्जी की तरफ ध्यान रखो और लाखों रुपए ज़िंदगी की कमाई जो है वो छत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखो, फिर एक दिन पछताना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह से हम लोग अपने शरीर का मंथली चेकअप कराते हैं, अपने प्लांटों को मंथली रोज़ाना देखते हैं कि कोई प्लांट हमारा टूट तो नहीं रहा, बीमार तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं आई है। इसी तरह से आपको अपनी छत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किस रात दिन पानी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, भरते हैं, क्यारियाँ लगाते हैं, क्यारियाँ बनाते, गमले रखते, तो इन सब के बीच में सब्ज़ी लगाते लगाते ये न भूल जाए कि इतनी कीमती चीज़ को कि बारिश शुरू हो और आपकी छत में कचरा ही कचरा हो, गंदगी ही गंदगी हो कहीं, और जो बारिश हो तो पानी रुके, सीढ़न चला जाए और हमारे लेंटर पर फ़र्क पड़े, हमारी सर मकान पर फ़र्क पड़े। तो ये तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हम लोग लगा देते हैं और इतना बढ़िया मकान बनाते हैं और उसकी केयर करना कैसे भूलें हम लोग। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। बरसात के पहले मैंने पूरे छत की रिपेयरिंग, गमले हटा के उनके नीचे की मिट्टी निकालना, ये देखना कहीं क्रैक तो नहीं हुआ है, पूरी सफाई अच्छे से चल रही है, पानी तो नहीं कहीं स्लीपेज हो रहा है। ये सारा चेकअप बरसात के पहले एक बार साल में ज़रूर करना चाहिए। सारे गमले हटा के और पूरे छत की एक बार निगरानी करनी चाहिए। जहाँ पर अगर कोई कम आपको लगे कि हमारा यहाँ देखिए, ये अब ये नीचे जो क्यारी के नीचे से सारा कचरा निकाला गया, ये देखिए रखा। तो बस कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को हर चीज़ की निगरानी करनी पड़ेगी। छत पे ज़्यादा वज़न न बढ़ाएं, अगर वज़न बढ़ गया है तो उसका हल्का करने की कोशिश करें कि कॉलम और बीम के ऊपर क्यारियाँ बनाएं और जो लेंटर है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखें, क्योंकि बीम और कॉलम पर क्यारियाँ बनने से, वज़न बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मकान तो बनता है ना, लेकिन बीच लेंटर में बहुत ख्याल करना पड़ेगा। आज मैं केवल मकान की सुरक्षा और छत की सुरक्षा के विषय में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारे नए गार्डनर भाई बहन हैं वो पूछते हैं आप क्यारियाँ कैसे बनाते हो। तो देखिए मेरी क्यारियाँ इस तरह से हैं। ये कॉलम और हमारा बीम है, यहाँ पर नीचे से कॉलम आया, ऊपर ये बीम पड़ा हुआ, इस पे मैंने उठाकर 1.5 फुट उठाकर ये क्यारियाँ बनाई हैं। देखिए, तो इन क्यारियों फिर इसका वज़न भी हमारी छत पर नहीं होगा, और ये जो हमने गैप छोड़ा है, पानी गिरेगा तो नीचे से बह जाएगा, कोई सीढ़न नहीं रहेगी, और ना हमारे लेंटर को खतरा होगा, ना हमारे छत को खतरा होगा। तो इस तरह से आज पूरी छत की सफाई चल रही है। मैंने लगा रखे हैं लेबर, और ये इस तरह से नीचे बैठ के पूरी मिट्टी क्यारियों के नीचे से निकलवा रहे हैं, जिससे हमारा बारिश में पानी ना रुके एक बूंद भी, और जो गमले का पानी डालेंगे वो भी ना रुके, क्योंकि गमले के में जो हम लोगों ड्रेनेज होल बनाते हैं उससे पानी के साथ में मिट्टी भी जाती रहती है, वो नीचे जमा हो जाती है और धीरे धीरे मकान में सीढ़न आने लगती है। फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। जब हमारा लेंटर में कोई परेशानी आ गई फिर तो हम बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए पहले ही सावधान हो जाए और अपने घर की अच्छे से सफाई, छत की अच्छे से सफाई करो, और ये भी निगरानी रखो कि मेरे छत पर किसी तरह से जोखिम तो नहीं हो रहा है हमारे गमले रखने से, हमारी सब्जियां बोने से, ऊपर बागवानी करने से, क्योंकि ये छत की बागवानी है, इसके लिए बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। ये देखिए पूरी छत की आज सफाई चल रही है। इस तरह से नीचे गमले हटा के ये देखिए कचरा निकाल कर पूरी छत की सफाई चल रही है, और इसको आज मेरा सारा दिन इसी में लग रहा है, क्योंकि ये काम डेली तो नहीं होता है, महीने में नहीं होता है, लेकिन बरसात के पहले मैं ज़रूर ये काम करा लेती हूँ। और चारों तरफ मेरे ज़्यादातर क्यारियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए फूलों का पूरा हमारा ये क्यारी फूलों से भरी हुई है। तो और इसके पेड़ देखिए, जो ये हमने जो पौधे लगाए ये बिल्कुल पेड़ बन गए हैं, कितने ऊंचे ऊंचे बन गए हैं। और नीम भी रखना पड़ता है, क्योंकि नीम हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर
बागवानी में 10 बार नीम की ज़रूरत पड़ती है। कभी काढ़ा बनाना है, कभी नीम के पत्ते से लिक्विड खाद बनानी है, कभी गमलों में भरना है। तो ये नीम भी कहीं लेने जाना पड़ा, इससे अपने गार्डन में ही मैंने लगा रखी है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े नीम के पेड़ हो रहे हैं, ये देखिए। और ऐसी भीषण गर्मी में भी कितनी हरियाली मेरे गार्डन में है चारों तरफ, देखिए। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक गार्डनर को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है, हर चीज़ के लिए। देखिए प्लांट की बीमारी ना कोई लग जाए तो उस प्लांट का भी ध्यान रखना पड़ता है। छत पर कोई परेशानी ना जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सीजन की कौन सी सब्जियां लगानी है, कौन सी निकालनी, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये महीना मई और जून का ऐसा होता है कि आप के बहुत ज़्यादा बिजी रहने के दिन होते हैं। इसमें पूरे गमले हम लोग खाली करते हैं, रिचार्ज करते हैं, क्योंकि गमले पानी भरते भरते पत्ते नीचे पड़े होते हैं, किचन वेस्ट पड़ा होता है तो वो सड़ जाता है गमले। फिर हमारे आधे से कम खाली हो जाते हैं, बैठ जाते हैं मिट्टी, तो उनको पलटना पड़ता है, फिर से दोबारा रिचार्ज करके नीचे से पत्ते भर के फिर गमले भरते हैं। तो ये काम हो गया। अब इस काम को करते करते छत हमारी बहुत गंदी हो जाती है, तो वो भी देखना है कि छत की सफाई करनी है। इसके साथ साथ में मिट्टी तैयार करना, गमला भरना। और जब बारिश होने लगती है तो ये मिट्टी का एक दाना, एक कण भी सूखा नहीं रहता है, तो उस कुछ मिट्टी बोरियां भर के सूखे में रखते हैं, जिससे उस समय अगर कोई चीज़ बोनी है तो मैं कैसे बोऊं, कहाँ से बोऊं। तो इसलिए मिट्टी भी सुखा के रखनी पड़ती है। खाद भी जो तैयार होती है उसको छान कर भरना पड़ता है। तो ये 2 महीने हमारे सब्जी बोने के दिन नहीं होते, सब्जी उगाने के दिन नहीं होते, बल्कि पूरी साल की तैयारी होती है। तो इस तैयारी में आप फेल ना हो जाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ये अगर हम लोग चूक गए तो पूरी साल परेशान रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में इतनी धूप तगड़ी नहीं मिलती है, तो मिट्टी रिचार्ज सुखाई नहीं जा सकती, रिचार्ज नहीं की जा सकती है। तो इसी समय ये सब करने का टाइम होता है। और फिर इसके बाद में जुलाई से तो हमारी फिर सब्जियां चालू हो जाएंगी, तो हम लोग उसी सब्जी, कौन सी सब्जी लगाएं, कौन सा प्लांट अच्छा चल रहा है। और इस समय एक और प्रॉब्लम आती है, तेज़ हवाएं आती हैं, जिससे हमारे जो प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट, देखिए ये हमारा सहजन का प्लांट था, लेकिन इतनी